अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज अमेजोन वर्चुअल सेशन का वीक सेकंड का लेक्चर नंबर हमारा है जी, ये थर्ड। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थर्ड लेक्चर है या नंबर चेंज है? याद है हाँ, आप लोगों थर्ड को? ही है। अच्छा जी, थर्ड लेक्चर नंबर थर्ड। ठीक है। और हमने कुछ असाइनमेंट्स भी की थी पिछले लेक्चर्स में। अगर किसी ने नहीं की तो वो रिवाइज कर लीजिएगा लेक्चर समेत। आगे चलते हैं, आज हमने क्या करना है। पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने कुछ पढ़ी थी पिछले लेक्चर्स में। एसेंस, बीएसआर, ए प्लस कंटेंट क्या होता है, ठीक है। और बाकी सारी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। आईपीआई हमने कल एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से। तो आज देखते हैं हमने क्या करना है। आज हम कुछ कंपटीटर्स को देखेंगे, ऐसे कंपटीटर्स जो कि टॉप रेटेड और बहुत बड़े कंपटीटर्स अमेजोन पे कंपटीटर्स हैं। आप किसी भी कैटेगरी में, किसी भी प्रोडक्ट्स में चले जाएं, किसी भी प्रोडक्ट में चले जाएं, आपको इन कंपटीटर्स में से कुछ कंपटीटर्स मिलेंगे। अभी मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूँ, बहुत बड़े बड़े कंपटीटर्स हैं जी। ठीक है। सबसे पहले तो अमेजोन बेसिक्स आता है। अच्छा, अमेजोन के मैंने आपको बताया था कि अमेजोन के अपने कुछ ब्रांड्स हैं। ठीक है। अमेजोन के अपने ब्रांड्स हैं, उसके उसने डिफरेंट नामों से ब्रांड्स रजिस्टर करवाए हुए हैं। और अमेजोन खुद भी सेल करता है, क्योंकि अमेजोन का है ये प्लेटफॉर्म है। अमेजोन ने स्टार्ट लिया था एज ए लाइब्रेरी। ठीक है। एज ए डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी, बुक शॉप, इसे आप कहने बुक शॉप के तौर पर उसने ये स्टार्ट लिया था। उसके बाद उसने डिफरेंट कैटेगरीज में आता गया, डिफरेंट कैटेगरी की प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दी। फिर थर्ड पार्टी सेलर्स को उसने अलाउ करता गया कि आप भी सेल कर लें। अमेजोन के अपने जो ब्रांड्स हैं, अमेजोन बेसिक के नाम से एक ब्रांड है। ठीक है। ये भी अमेजोन पे सेल कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होते हैं। आगे अमेजोन वेयर हाउस, ये भी एक ब्रांड के नाम पे आपको नजर आएगा अमेजोन पे। ठीक है। उसके अलावा एक यूटोपिया है। यूटोपिया यह भी एक ब्रांड है। स्पेक्ट्रम एक ब्रांड है। और अमेजोन, एक अकेला अमेजोन के नाम से भी आपको ब्रांड नजर आएगा। जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि ये ब्रांड्स हमने किस तरह देखने होते हैं। तो हमने कौन सी प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, कौन सी प्रोडक्ट नहीं सेल करनी। उनमें से एक फैक्टर ब्रांड्स का भी होता है। ब्रांड हमने देखने होते हैं। ऐसी प्रोडक्ट जिसके टॉप टॉप सेलर्स में अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन वेयर हाउस या यूटोपिया या स्पेक्ट्रम या अमेजोन दो से ज्यादा दफा रिपीट हो जाए, तो फिर हम उस प्रोडक्ट को सेल नहीं करते। ठीक है, क्योंकि पता होता है ना कि ये बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और लोग इनकी प्रोडक्ट्स बाय करना ही पसंद करेंगे। अगर इनकी प्रोडक्ट पहले पेज पे टॉप पे रैंक हुई हुई है और हम भी पहले पेज के टॉप पे हम रैंक करवाना चाहें अपनी प्रोडक्ट इनके साथ, तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है, हम इन कंपटीटर्स का मुकाबला नहीं कर सकते, जिसमें अमेजोन बेसिक्स, अमेजोन वेयर हाउस और अमेजोन, तो अमेजोन के खुद के ब्रांड्स हैं। यूटोपिया एक थर्ड पार्टी का ब्रांड है, स्पेक्ट्रम भी एक ब्रांड है। ठीक है। तो हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस प्रोडक्ट को या उस कैटेगरी को हम चेंज करते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स या कैटेगरी को हम चेंज करेंगे, ताकि हम उस किसी ऐसी प्रोडक्ट को सेल करें जो कि जिन जिन प्रोडक्ट्स को ये ब्रांड सेल ना कर रहे हो। अगर सेल कर रहे हो तो ये इतने अच्छे अंदाज से या टॉप रेटेड अंदाज से उसको सेल ना कर रहे हो। लेकिन अभी तक एक्सपीरियंस में यही आया है कि बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी कैटेगरीज हैं जिनमें अमेजोन के कुछ ब्रांड और कुछ थर्ड पार्टीज ब्रांड जो कि समझ लें कि ये मगरमच्छ है मार्केट के। ठीक है, मार्केट के मगरमच्छ हैं, ये सेल किसी को जाने नहीं देते। जब ये रैंक, जहाँ पे ये रैंक हुए हो, इनकी जहाँ पे प्रोडक्ट्स रैंक हुई हो, तो सेल जो है ना वो किसी थर्ड पार्टी को कम ही जाती है। और अभी देखें, अमेजोन के अपने ब्रांड्स तो हैं, इसमें एक थर्ड पार्टी का ब्रांड है यूटोपिया। ठीक है। ये आपको बहुत ज्यादा मिलेगा और ये बहुत बड़ा ब्रांड है, टॉप 5 में ये शामिल होता है। ठीक है। और आपको एक और मजे की बात बताता चलूँ, जैसे कि पाकिस्तान में अमेजोन अलाउ तो नहीं है। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा था पाकिस्तान में अमेजोन अलाउ नहीं है। हाँ, ना ही हम पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं, ना ही हम पाकिस्तान से बाय कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी बाहर जाके बाहर के कंट्रीज में जाके एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी वहाँ पे जाके वहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाते हैं, वहाँ की डिटेल दे के अमेजोन पे अपने अकाउंट साइन अप करते हैं और फिर वहाँ पे सेल करनी शुरू कर देते हैं अपने ब्रांड रजिस्टर करवा के। अब ये यूटोपिया है, ये मजे की बात ये है कि ये पाकिस्तानी का ब्रांड है। यूटोपिया एक पाकिस्तानी का ब्रांड है और ये अमेजोन के टॉप 5 ब्रांड्स या सेलर आप कह सकते हैं, टॉप 5 सेलर्स में आता है। जी शाहजेब, इकबाल अपने हैंड रेस किए हैं। सर ये वही है जिनका भी रिसेंटली आपने एक इंटरव्यू भी शेयर किया था, रेहान अल्लाह वाला साहब ने जो लिया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जिब्रान जी जिब्रान नियाज जबरान साहब नियाज उसका गालिबा। नाम है। जी 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 जी। और जी 400 समथिंग
मिलियन डॉलर की इसने लास्ट ईयर में सेल की है। ठीक है। हम्म। तो ये पाकिस्तानी है, इसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया। काफ़ी सारी इसने जॉब्स दी हैं, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा इसका ना, आप इसको देख सकते हैं ना, ये इसका इंटरव्यू भी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा जी, अगर किसी के पास पड़ा हो तो आप भी शेयर कर सकते हैं। ये एक मोटिवेशन भी हो सकती है अपना ब्रांड रजिस्टर करवा के। इसके पास इन्वेस्टमेंट होगी, स्टार्ट में इसने इन्वेस्टमेंट अपनी लगाई और बस फिर चलता चलता अल्लाह के करम से बिजनेस बढ़ता गया। और मज़े की बात ये कहता है कि मैं पाकिस्तान से मोस्टली प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करवाता हूँ। ठीक है, पाकिस्तान से। तो ये कुछ ब्रांड, ये कुछ कंपटीटर्स हैं जिनको हमने देखा। ठीक है, आगे चलते हैं जी। किसी ने और हैंड रेज किया है, सर जी सफ़ा अफरीदी। मैं ये पूछना चाह रही थी, जी सर, वो मैंने अमेज़न पाकिस्तान में क्यों नहीं अलाउ अमेज़न? पाकिस्तान में इसलिए नहीं अलाउ कि पाकिस्तानियों की जो आदत आदात है ना, वो ठीक नहीं है। वो मतलब बाय करते हैं प्रोडक्ट्स और वो फिर स्कैम करते हैं। सेलर्स भी स्कैम करते हैं, पाकिस्तानी बायर भी स्कैम करते हैं। तो स्कैमर ज़्यादा है, स्कैम ज़्यादा होते थे, अमेज़न का नाम ख़राब हो रहा था, इसलिए अमेज़न ने बैन कर दी। जब स्टार्ट में अमेज़न ने लॉन्च की अपनी इंटरनेशनल सर्विसेज, तो अमेज़न पाकिस्तान में था, लेकिन फिर स्कैम्स की वजह से जब पाकिस्तानियों ने स्कैम करना शुरू किए, सेलर्स ने और बायर्स ने एक दूसरे के साथ, तो अमेज़न ने फिर ब्लॉक कर दी अपनी सर्विसेज पाकिस्तान में। स्कैम किस तरह के होते हैं, सेलर, बायर ने ऑर्डर कोई और चीज़ दी, सेलर ने पैक पैक करके बॉक्स के अंदर कोई और चीज़ भेज दी, या 2 नंबर चीज़ भेज दी, या ख़राब चीज़ भेज देते थे। ठीक है। और बायर क्या करते थे, बायर अगर किसी ने मोबाइल फ़ोन ऑर्डर किया, मोबाइल फ़ोन मंगवा के उसमें कोई और चीज़ रख के रिटर्न कर देते थे, अमेज़न से भी पैसे ले लेते थे, और मोबाइल फ़ोन भी रख लेते थे, लेकिन बॉक्स के अंदर पैक कुछ और चीज़ करके वापस कर रहे हैं। तो इस तरह स्कैम होते थे पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ रीजंस होंगी जो हमें नहीं पता, लेकिन फिलहाल हमें जो अभी तक रीजंस पता है वो यही है कि स्कैम होते थे, अमेज़न ने अपनी सर्विसेज ब्लॉक कर दी। इसके अलावा साफ ज़ाहिर है, हर जो भी कंपनी किसी कंट्री में जाके अपना बिजनेस लॉन्च करती है तो उसको प्रॉफिट सबसे प्रायोरिटी होती है, प्रॉफिट और अपना ब्रांड नेम। तो उन्होंने अपना ब्रांड नेम बचाया और अपने प्रॉफिट के लिए उन्होंने ये हम यहाँ पे सर्विसेज ब्लॉक की, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट नहीं होता होगा, साफ ज़ाहिर है। कंट्री भी कुछ ऐसा है, काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, पाकिस्तान में एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी थोड़ी मुश्किल है, लेकिन इतनी ज़्यादा मुश्किल भी नहीं अगर करने वाले हो तो। जी आपने आगे सफ़ा अफरीदी। जी सर, आपने कहा कि कोई भी पाकिस्तान से दूसरे ममालिक जाके अपना अकाउंट बना सकता है। वो यानी कि एक अकाउंट बना लिया, सब कुछ बिजनेस चला लिया, तो वो वापस पाकिस्तान में आके इसको कंटिन्यू रख सकते हैं, यानी कि हमेशा के लिए पाकिस्तान में रह के ये बिजनेस कर सकते हैं? पाकिस्तान में रह के आप अमेज़न का जो मेन लॉगिन है ना, डैशबोर्ड, अमेज़न का सेलर सेंटर का मेन अकाउंट, वो आप लॉगिन नहीं जी कर सकते। उसके लिए आपको आप पाकिस्तान में लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके उसे लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए तो कुछ यानी कि हाँ जी, जी उसके बाहर जाके यानी लिए कि वहीं से चलाना पड़ेगा? हाँ जी, अगर पाकिस्तान में आपने यूज़ करना है तो आपके पास वीपीएन या वीपीएस, ये कुछ सर्विसेज होती हैं, सर्वर्स होते हैं, इन पे इनको आपने बाय करना होता है। प्रॉक्सीज होती हैं, ये आप बाय करके फिर आप उसे उसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में ऐसे यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर अमेज़न को पता चल जाए तो वो ब्लॉक कर देता है। तो फिर जो सेलर्स होते हैं वो रिस्क नहीं लेते। ठीक है ना, पाकिस्तान में रहकर अपने बिजनेस को, जिसने 20-25 लाख लगाया हो, ठीक है, अभी भी लगाई जा रहा है, और पाकिस्तान में वो रिस्क ले लें लॉगिन होके और वो कहें कि अमेज़न उसका ब्लॉक करे या ना करे, मतलब वो देखें ना, अमेज़न उसका सेलर सेंटर अकाउंट ब्लॉक कर सकता है अगर वो पाकिस्तान में लॉगिन जी करते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में लॉगिन करना, पहली बात तो अमेज़न अलाउ नहीं करता, अगर आप करते हैं तो अमेज़न ब्लॉक कर देता है, तो फिर इसलिए सेलर अवॉइड करते हैं, पाकिस्तान में लॉगिन नहीं करते। अगर आपने करना है, कोई मुश्किल है, कोई मजबूरी है, तो फिर आप वीपीएन या वीपीएस सर्विसेज होती हैं, ठीक है ना, ये प्रॉक्सीज होती हैं, ये आप ऑन करके यूज़ कर सकते हैं। वीपीएन वीपीएस ऐसी सर्विसेज होती हैं जो अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लेकिन आपकी लोकेशन जो है ना अमेज़न को, वो यूएसए या जी जी यूके दिखा रहा होता है, ठीक है ना, आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। अमेज़न को नज़र आ रही होगी कि आप यूएसए या यूके में बैठे हुए हैं, लेकिन आप बैठे पाकिस्तान में होंगे। ऐसी सर्विसेज यूज़ करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका ये होता है कि अगर किसी ने आगे पाकिस्तान में यूज़ करना है तो अपना एक चाइल्ड अकाउंट बनाए। ठीक है, चाइल्ड अकाउंट वो जी किसी भी जगह से एक्सेस कर सकता है, पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से। मेन अकाउंट लॉगिन ना करे, बस चाइल्ड अकाउंट को पूरी एक्सेस दे के, एडमिन पैनल की पूरी एक्सेस दे के अपने अपने चाइल्ड अकाउंट को वो आके पाकिस्तान में जी लॉगिन कर सकता है विदाउट वीपीएन, विदाउट वीपीएस। ठीक है। जी। तो तो यानी यूज कि मतलब आप ये इन सिंपल टर्म ये, अगर हम शॉर्ट ये कहें कि हम पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं ठीक पाकिस्तान में रहकर,
आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आप अमेजोन पे हम बिजनेस कर सकते हैं, शर्त यह है कि हमारा अकाउंट बाहर का हो। पहले हमें बाहर की सारी इन्फॉर्मेशन पे अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ, हमारे पास सेलर सेंटर हो। जी। तो आप जो बाय सेलर्स के अकाउंट करते हैं तो आपको भी वो चाइल्ड अकाउंट के थ्रू हाँ देते जी, हैं? जी बिल्कुल, हमारे पास जितने सेलर्स हैं वो चाइल्ड अकाउंट हमें देते हैं। सही। चाइल्ड ठीक है अकाउंट का बस। मतलब है एक चाइल्ड यूजर, एक नया यूजर ऐड कर देना। जो एडमिन होता है वो यूजर को अलाउ करता है कि वो क्या क्या चीजें यूज कर सकता है। अच्छा जी, आगे शाहजेब। शुक्रिया जी। शाहजेब इकबाल, आपका हैंड रेज है। जी सर, मैंने यही पूछना था कि आपने वीपीएन की बात की, गो के अगर वो हम पेड सर्विस भी ले लें तो वो सेफ एंड सिक्योर वे है, मतलब, या वो भी हाँ इसमें भी जी, रिस्क होता नहीं, है? सेफ सेफ एंड सिक्योर तो है, लेकिन अमेजोन के सामने है ना, कोई भी चीज अभी तक मतलब इतनी ज्यादा भी सेफ नहीं है। हम काम तो उसपे लोग कर रहे हैं, वीपीएन वीपीएस यूज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग साल 2 साल के बाद फिर भी कभी ना कभी अमेजोन की तरफ से ट्रैक हो ही जाते हैं। अमेजोन कोई ना कोई ऐसी चीज आज की पकड़ ही लेता है, कोई ना कोई खामी होती है उनमें, ठीक है ना, वो ट्रैक हो जाते हैं कभी ना कभी, ठीक है ना। तो आप 1 2 दफा 4 दफा 5 दफा तो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 3 माह आप यूज कर लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन रेगुलर बेसिस पे वीपीएन वीपीएस के थ्रू ही आपने काम करना है, तो कभी ना कभी ट्रैकिंग जरूर होती है आपकी। रिस्क होता है, रिस्क रिस्क मतलब रिस्क फैक्टर है उसमें ना। इससे बेहतर है कि बस चाइल्ड अकाउंट लेके काम कर लें। अपना ही बेशक चाइल्ड अकाउंट बना लें, एडमिन पैनल लॉगिन ना करें, चाइल्ड बना के अपना अकाउंट, तो फिर पाकिस्तान आए, चाइल्ड अकाउंट को पूरी एक्सेस दे दें एडमिन की, बस कोई मुश्किल ही नहीं है जी। अच्छा, एक्सटेंशन थी हमारी कुछ, ठीक है। हमने क्या करना, एक्सटेंशन हमें गूगल क्रोम में जो एक्सटेंशन चाहिए होगी, क्रोम एक्सटेंशन में हीलियम 10, ठीक है। हीलियम 10 एक टूल है जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। अभी हम प्रोडक्ट हंटिंग हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो हीलियम 10 एक टूल है जो कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज होता है। ये आपने अपने गूगल क्रोम, आपका ब्राउजर होना चाहिए गूगल क्रोम पे आपने जो एक्सटेंशन करनी है, हीलियम 10 लिखा हुआ है, HELIUM, हीलियम 10 गूगल पे लिखेंगे तो आप ये एक्सटेंशन जो है ना अपने क्रोम में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये दिया गया है, लिंक भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। मैं देखता हूँ ये ओपन करके, आपको ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, आप इस पर क्लिक करके तो एक्सटेंशन जो होगी वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह आ जाएगा। तो यहाँ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। अगर आप यहाँ पे लिख लें, डायरेक्ट भी लिख लें, ये मेरे ख्याल से ये भी काम नहीं कर रही। हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखें गूगल क्रोम में जाके, हीलियम 10 एक्सटेंशन ऐसे लिखें, ठीक है। तो डाउनलोड ओवर एक्सटेंशन पे क्लिक कर लें, ठीक है। इस पे क्लिक करें। ये बेसिकली अभी अभी कुछ ब्लॉक है गूगल की तरफ से, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ठीक है। बस आपने ऐसे ही करना है, हीलियम 10 एक्सटेंशन लिखनी है, ठीक है। डाउनलोड ओवर एक्सटेंशन पे आपने क्लिक करना है, तो आप इंस्टॉल करें। आप इस पे बेसिकली ये पहला ऐड है, इसको छोड़ दें, दूसरे नंबर पे आ जाए, बेशक आप यहाँ पे आ जाए, हीलियम 10 पे आप जाएं। हीलियम 10 इस लिंक पे चले जाएं, इसको देखते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ जी, ये वाला काम कर रहा है, इस लिंक पे आप चले जाएं, ये लिंक मैं आपको सेंड कर देता हूँ, ये यहाँ से कॉपी किया मैंने। यहाँ पे जाके आप यहाँ पे ऐड ऐड टू क्रोम आएगा। अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम है, ये इसलिए आ रहा है, रिमूव का ऑप्शन मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, ये देखिए हीलियम 10। यहाँ पे मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, आपके पास इंस्टॉल नहीं होंगी तो आप यहाँ पे आपके पास ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा, तो आपने ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है। तो वह थोड़ी सी प्रोसेसिंग लेगा और आपके पास यहाँ पे नजर आ जाएगी। अगर यहाँ पे नजर ना आए तो फिर ये एक साइन होता है, यहाँ पे देखें, ये एक साइन है एक्सटेंशन का, इसको एक्सटेंशन कहते हैं, ये वाला एक साइन है बना हुआ, इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या पिक्चर ले लें इसकी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्सटेंशन आ जाएंगी, नजर आएंगी जितनी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल की हुई है सारी, उसमें हीलियम 10 का नाम भी आ जाएगा। और ये एक पिन का ऑप्शन आएगा, पिन पिन। अभी मेरे पास ऑलरेडी पिन है, पिन का मतलब कि यहाँ से उठाकर ऊपर आपने एक्सटेंशन बार में एक्सटेंशन को ले आना है। अब मैंने पिन की हुई है तो मेरी एक्सटेंशन जो यहाँ पे पिन हो चुकी है, एक्सटेंशन की बार में आ चुकी है, ऊपर विजिबल है, ऊपर टॉप पे ना। अगर आपको सर यहाँ ये पे ना पिन वाली नजर आए, बात दोबारा बताइएगा। हाँ जी, अगर आपको यहाँ पे ना नजर आए तो आपने यहाँ पे जाके ढूंढ लेनी है, यहाँ से एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे, ये एक्सटेंशन का साइन होता है गूगल क्रोम में, राइट साइड पे, टॉप राइट पे, इस पे क्लिक करें। और यहाँ पे आपको सारी एक्सटेंशन जो आपने इंस्टॉल की हुई होंगी एक्सटेंशन वो आपको नजर आएंगी।
अब एक्सटेंशन जो इंस्टॉल की होती हैं वो सारी आपको यहाँ पे नजर नहीं आती यहाँ पे, ठीक है। ये वो वाले एक्सटेंशन होते हैं जो हमने पिन की हुई होती हैं। पिन का मतलब कि ऊपर टॉप पे उसको बाहर विजिबल कर लेना, ठीक है ना। यहाँ से ट्रे से निकाल कर उसे ऊपर टॉप पे ले आना, जो एक्सटेंशन बार में विजिबल करना, ठीक है ना। तो यहाँ से पिन करने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने हीलियम 10 अगर देखूँ, मेरा हीलियम 10 कहाँ पे है, हीलियम 10, हाँ जी ये देखिए हीलियम 10 है ना मेरे पास, तो मेरे ऑलरेडी मेरे पास ये पिन है, ठीक है। मैं इसको फॉर मैं अभी अनपिन कर दूंगा तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगी, अनपिन इसको मैं करता हूँ अनपिन, ये देखे यहाँ से चली गई है वो। अब मैं दोबारा इसको पिन पे क्लिक करूंगा तो वो वहां पे आ जाएगी, ये देखें इस बार में दोबारा आ गई है, लेकिन वो यहाँ यहाँ पे आई है। यहाँ से उठा के मैं जिधर मर्जी इसको ले जाऊँ, स्टार्ट में ले आऊँ या एंड पे ले आऊँ, लेकिन अब मेरे पास पिन हो चुकी है, ये एक्सटेंशन टॉप पे आ चुकी है। एक्सटेंशन बार में ये एक्सटेंशन बार होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जो बाकी भी एक्सटेंशन हैं ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कौन सी एक्सटेंशन हमने कभी इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अभी आपने हीलियम 10 की एक्सटेंशन करनी है, अभी आप कर लें, अगर आप अभी लैपटॉप पे मौजूद है सब तो अभी अभी कर लें। मैं आपको लिंक शेयर कर देता हूँ इसका, ठीक है। दानिश भाई। ये मैंने शेयर कर दिया लिंक, शेयर कर दिए, आप इसको यूज करें, आप जाएं ऐड टू क्रोम करें। हाँ जी जी मदर, जी जी हाँ बोल जी, रहे वो हैं। मैंने ना आपसे कहना था। जी जी, वो जो amazon सजेशन एक्सपेंडर है ना, उसकी भी एक एक्सटेंशन वो भी बता दें। नहीं अभी अभी इस काम की जरूरत ही नहीं है यार, आपने अगर एडवांस कुछ काम किया हुआ है तो इसका अच्छा अभी जहाँ पे ना बिगनर भी है ना, हमने चलना स्टेप बाय स्टेप लेक्चर वाइज, ठीक है। अच्छा। हाँ जी, तो अभी वो नहीं शेयर, अभी नहीं चीजें वो ठीक बताऊंगा है। ना, मैं साथ साथ चलूंगा, मैंने अपने हिसाब से चलना है, मेरे पास है ना ठीक। रिकॉर्ड लेक्चर्स हैं, लेक्चर वाइज है, सर जी इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। तो एक्सटेंशन तो बहुत अच्छा। ज्यादा हैं, सर अभी जी इसको हम बताएंगे ना। हम्म। ठीक है सर। तो एक मिनट, हाँ जी, मैं भी स्क्रीन आपसे अपनी शेयर कर लूँ, फिर आगे देखते हैं क्या चीज़ है। सर जी इसको लॉगिन करना है। अभी आपने इंस्टॉल कर ली है, सर जी इसको अभी मैंने ईमेल दे जस्ट के आपको लॉगिन करना इंस्टॉल है। करने का बोला है, अभी जस्ट आपने इंस्टॉल करनी, जिसकी इंस्टॉल हो चुकी है वो इंस्टॉल बस करके मुझे ओके करेंगे, इंस्टॉल होगी आपकी, आपके क्रोम में आ गई है कि नहीं। जी सर आ गई है, हो चुकी है इंस्टॉल्ड। ठीक है, सर ये ऐड टू डेस्कटॉप पे जाना है ना, उस पे क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट सेंड करें, क्या है किधर है, स्क्रीनशॉट सेंड करें। स्क्रीनशॉट सेंड करें मुझे, मैं देखूं क्या कह रहे हैं हसीब आप। अच्छा जी आगे नेक्स्ट देखें, जैसे सबकी एक्सटेंशन आपने जब हो जाए, बस आपने अभी तक क्रोम में एक्सटेंशन ऐड करनी है, फिर आगे इसको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आपने जस्ट ऐड टू क्रोम करना है एक्सटेंशन को। नेक्स्ट देखें, प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कुछ कैटेगरीज होती हैं, इन कैटेगरीज को हमने फॉलो करना होता है, ठीक है। इन कैटेगरीज में हम सजेस्ट करते हैं कि आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है, जो भी प्रोडक्ट हमने रिसर्च करनी है, वो इन कैटेगरीज में होनी चाहिए। ये कैटेगरीज मतलब ये एज कम्पेयर टू अदर कैटेगरीज, मतलब कैटेगरीज तो बहुत ज्यादा हैं, हमने इससे पहले हमने कैटेगरीज पढ़ी थी और काफी सारी कैटेगरीज हमने आपको दिखाई थी कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो उनमें से होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेट सप्लाईज एंड आउटडोर एंड फिटनेस, इन कैटेगरीज की जो प्रोडक्ट्स होती हैं अमेजोन पे आपको, एक तो ये गेटेड नहीं होती, एक तो ये गेटेड नहीं होती, नॉन गेटेड होती है, ठीक है। गेटेड और नॉन गेटेड गेटेड हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है। तो बेसिकली हमने नॉन गेटेड कैटेगरी में जाना होता है, ठीक है। चलिए आपको बता ही देता हूँ, कुछ कैटेगरीज ऐसे होते हैं जो अमेजोन की तरफ से जिनमें सेल करने के लिए हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो गेटेड कैटेगरी होती है। ऐसी कैटेगरीज जिनमें सेल करने के लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है वो गेटेड कैटेगरीज कहलाती हैं। तो हमने कोशिश करना होता है कि हम नॉन गेटेड कैटेगरी में जाएं, ऐसी कैटेगरी जिनके लिए हमें अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। तो वो कौन कौन सी है, होम एंड किचन, ये सारी नॉन गेटेड कैटेगरी है। होम एंड किचन, किचन डाइनिंग, और ये आपने आपकी स्क्रीन पे सारी नजर आ रही है, ठीक है। सर काइंडली गेटेड और नॉन गेटेड दोबारा बताइएगा। गेटेड 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 प्रोडक्ट्स या गेटेड कैटेगरीज ऐसी कैटेगरीज या प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके लिए, जिनमें सेल करने के लिए हमें अमेजोन से अप्रूवल लेनी पड़ती है। अमेजोन हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है, इमेजेस, अपनी पैकिंग की इमेजेस, हमारी पैकिंग की इमेजेस डिमांड करेगा, ठीक है ना। और कुछ हमारे हो सकता है कि हमारे ब्रांड के सोशल भी हमसे डिमांड करके अपने ब्रांड का मुझे ट्रेडमार्क दिखाएं, ठीक है। कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अमेजोन डिमांड करता है,
अप्रूवल के लिए। अमेजोन कहता है कि आप इस कैटेगरी में सेल करने के लिए एलिजिबल है या नहीं, पूछता है वो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए उसने एक अप्रूवल का प्रोसेस रखा हुआ है कि वो एलिजिबिलिटी चेक करता है कि ये जो बंदा इसमें सेल करने जा रहा है गेटेड कैटेगरी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन है। अब मेडिसिन जो है अमेजोन कहता है कि आप मुझे दिखाएं कि आपके पास लेबोरेटरी सर्टिफिकेट है, क्या ये मेडिसिन सेल करने का सर्टिफिकेट है आपके पास, क्योंकि एलिजिबिलिटी उसने चेक करनी होती है कि ये बंदा मेडिसिन सेल कर रहा है, क्या इसको पता भी है मेडिसिन किस लिए काम है, किस चीज़ की मेडिसिन है, किस काम आती है, या फिर ये मेडिसिन सेल कर रहा है ये ऑथेंटिक भी है या नहीं, ये कोई, क्योंकि हेल्थ रिलेटेड है ना, हेल्थ रिलेटेड है प्रोडक्ट्स। तो अमेजोन कहता है कि मुझे पहले आप थोड़ा सा ना कुछ प्रूफ दिखाएं, लाइक अप्रूवल उसे कहते हैं। अमेजोन कहता है आप पहले मेरे से अप्रूवल लेंगे अगर आपने मेडिसिन की कैटेगरी में, मेडिकल की कैटेगरी अगर आपने कुछ सेल करनी है तो, या मेडिसिन की कोई भी प्रोडक्ट आपने सेल करनी है तो इस तरह कुछ और भी बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में भी अमेजोन आपसे अप्रूवल डिमांड करता है कि मेरे से अप्रूवल लें आप, मुझे आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करें, मैं रिव्यू करूंगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी प्रोडक्ट जिसमें बैटरीज यूज होती हैं या सेल यूज होते हैं तो वो हार्मफुल होते हैं ना सेहत के लिए, या रास्ते में कुछ हो सकता है उनको, बैटरीज आग पकड़ सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया कुछ ऐसे आग पकड़ सकती हैं, ठीक है ना, या अल्कोहल होगी, ये चीज़ें नहीं सेल करने। तो इन चीज़ों के लिए अमेजोन कहता है कि आप मेरे से अप्रूवल लेंगे, मुझे पहले अपनी प्रोडक्ट सेंड करेंगे, दिखाएंगे, सेंड करेंगे मतलब ये नहीं कि हम अपनी प्रोडक्ट्स उसको दे देंगे। बेसिकली अमेजोन अमेजोन बेसिकली ना हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स डिमांड करता है। अब मैं इसलिए डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहा कि हर कैटेगरी में सेल करने के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं अमेजोन की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर हमने मेडिसिन में सेल करना है, मेडिसिन की कैटेगरी में, तो हमें लेबोरेटरी सर्टिफिकेट अमेजोन डिमांड करता है कि आप मुझे लेबोरेटरी सर्टिफिकेट दिखाएं, ठीक है ना, कि आप ये आपकी जो मेडिसिन है ये लेबोरेटरी से सर्टिफाइड है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद कहेगा कि आप मुझे अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर सेंड करें, पैकिंग की पिक्चर सेंड करें जिस पे आपका जो ब्रांड है वो रजिस्टर्ड हो, क्योंकि वो वाला ब्रांड, वो वाला नेम, जिस नेम पे आपने लेबोरेटरी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है, क्या ये उसी नेम पे प्रोडक्ट है आपके पास, या फिर आपने किसी का तो नहीं सर्टिफिकेट सेंड कर दिया मुझे। तो इस तरह के कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ कन्वर्सेशन होती है अमेजोन के साथ, अमेजोन रिक्वायर्ड करता है। या फिर कुछ विटामिन रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ गई हैं जो हेल्थ रिलेटेड हो, तो इस तरह की प्रोडक्ट्स जो है ना अमेजोन जो है ना वो अलाउ नहीं करता हर एक को कि वो हर बंदा आके उस पर सेल करना शुरू कर दे। अमेजोन कहता है कि आपको मेरे से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उस अप्रूवल के प्रोसेस को जिन कैटेगरी, जिन प्रोडक्ट्स पे हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है उसको गेटेड कैटेगरीज कहते हैं, ठीक है। और जिन पे हमें अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती, जो हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना, और वो नॉन गेटेड कैटेगरी में आती है। लाइक होम एंड किचन, ठीक है, होम एंड किचन में क्या हो सकता है, बर्तन हो सकते हैं, कुछ फर्नीचर हो सकता है, ठीक है ना। किचन एंड डाइनिंग में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में आर्ट्स हो सकते हैं आपकी, कोई डिज़ाइन हो सकते हैं। ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर आपकी ऑफिस सप्लाईज हो सकती हैं, ठीक है ना। लाइक आप ये कह लें कि पेन होल्डर हो सकता है, ठीक है ना, ऑफिस के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पेट सप्लाईज के अंदर आप देख लें, पेट की आप देख लें वो जो डोर होती है, ठीक, वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन आप पेट की अगर आपने पेट फूड जो होते हैं, पेट फूड्स में भी कुछ ऐसी आगे चीज़ें होती हैं जिनके लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है। लेकिन पेट सप्लाईज में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि नॉन गेटेड होती हैं। आउटडोर एंड फिटनेस में आप देख लें, आउटडोर के रिलेटेड फिटनेस लाइक जिम के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जिम ग्लव्स हो गए, ठीक है ना, या कुछ और प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना, रग्स हो गए, इनके लिए हमें अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। आउटडोर में आता है कि लॉन रिलेटेड, जो लॉन घर से बाहर की जो चीज़ें होती हैं, घर से बाहर हमारा लॉन होता है, ठीक है ना, घर से बाहर ये आप कह सकते हैं कि जैसा कि फसलें होती हैं, ठीक है ना, जरिए आलात हो सकते हैं, लेकिन जरी मेडिसिन नहीं हो सकती, केमिकल्स नहीं हो सकते, लेकिन जरिए आलात जो होते हैं वो भी नॉन गेटेड होते हैं। उसके अलावा आउटडोर में अगर आपका कोई लॉन है, लॉन के अंदर आपने कुछ फॉर एग्जाम्पल डिज़ाइनिंग वगैरह करनी है, आपने कोई जिसे आप कह सकते हैं कि लॉन के अंदर लाइक जैसे गमला होता है, गमला एक, ठीक है ना, अब गमला भी गेटेड में नहीं आता, वो कौन सा उसमें कौन सा किसी को नुकसान पहुँचाना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ कैटेगरीज ऐसी कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि नॉन गेटेड होती हैं, तो इनके लिए हमें अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती है अमेजोन से। अमेजोन कहता है कि कोई मसला नहीं, आप सेल करें। समझ आ गया आप लोगों को गेटेड और नॉन गेटेड? जी सर। अच्छा जी सर पेट भी क्या, पेट कौन सी कैटेगरी में? पेट सप्लाईज बेसिकली अभी नॉन आपने गेटेड। इसमें रखे, नॉन गेटेड में रखा है। इसकी बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो नॉन गेटेड होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं पेट सप्लाईज के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं लाइक
पेट फूड जो होते हैं, पेट फूड्स, ठीक है ना, जी वो कुछ ऐसे पेट फूड्स होते हैं जो कि गेटेड में आते हैं, लेकिन मोस्टली पेट सप्लायर्स की जो ज़्यादातर मार्जिन है वो हमने नॉन गेटेड में रखा है, क्योंकि इसकी मोस्टली प्रोडक्ट्स नॉन गेटेड होती हैं। इसमें सिर्फ पेट भी हो सकते हैं, मतलब जानवर भी? हाँ हाँ, हो सकता है, तो लेकिन सर वो वो अच्छा बहुत इसका, सारे जानवर काटते भी हैं। हाँ जी काटते हैं। मैंने वही बताया कि जब हम इसको करते हैं ना, ऐड करना शुरू करते हैं ना प्रोडक्ट को, तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि वहाँ पे जाके हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। वहाँ पे जाके हमें अमेजोन बताता होता है कि इसकी मैं अप्रूवल लूंगा आपसे, या आपको मुझे प्रूफ दिखाना होगा पेट का। कुछ ऐसे पेट्स होते हैं जिनका आपके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है, ठीक है। तो जी उन वो वाले गेटेड होंगे, जिनका लाइसेंस जरूरी नहीं है वो नॉन गेटेड में आते हैं। सही। चलें जी, और किसी का क्वेश्चन है तो? सर सर मेरा जी जी जी। जी जी। सर जब हमें कोई हमारा क्लाइंट के प्रोडक्ट हंट करके मुझे दें तो हम उसे गेटेड गेटेड प्रोडक्ट ही हंट करके दे सकते हैं कि नॉन गेटेड भी करके दे सकते हैं? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, जब आपको क्लाइंट आ गया, क्लाइंट से आप पूछेंगे कि आपका क्राइटेरिया क्या है प्रोडक्ट हंटिंग का, ठीक है, मुझे बताएं कि आपका क्राइटेरिया क्या है। अगर तो वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं न्यू हूँ, आप अपनी मर्जी से मुझे कोई भी प्रोडक्ट ढूंढ के दे दे, ठीक है, तो फिर आप कोई मसला नहीं, आप उसे किसी भी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आपको अच्छी प्रोडक्ट मिलती है आप उसको दे दें। कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो अपना क्राइटेरिया बताते हैं, वो बताते हैं कि मुझे किन किन कैटेगरीज की प्रोडक्ट चाहिए, बताते हैं कि भाई इस कैटेगरी की प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो वो फिर फिर वहाँ पे जाके हमें देखना पड़ता है कि हमने उसको कौन सी प्रोडक्ट देनी है। क्लाइंट की बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइंट पूछता है कि मुझे, क्लाइंट आपको बताता है कि मुझे किस कैटेगरी में चाहिए या किस में नहीं चाहिए। अगर कोई क्लाइंट नहीं बताता तो फिर उसको आप कोई मसला नहीं, फिर उसको आप जो मर्जी प्रोडक्ट दे दें, जिस मर्जी कैटेगरी की प्रोडक्ट दे दें, क्योंकि आपका तो काम ही प्रोडक्ट देना है ना। हाँ, अगर वो कहता है कि मुझे नॉन गेटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो फिर साफ साफ फिर आपने नॉन गेटेड कैटेगरीज की प्रोडक्ट देखनी है। अगर वो कहता है मुझे कोई मसला नहीं, आप गेटेड या नॉन गेटेड कोई भी हो, मैं अप्रूवल ले लूंगा, सारी कुछ मैं कर लूंगा, तो आप कोई मसला नहीं, मुझे प्रोडक्ट ढूंढ के दें अच्छी सी। ठीक है सर। आगे चलें। अच्छा सर, ये मेरा ये सवाल था कि अगर अब जो प्रोडक्ट हंटिंग में दो मेन पैरामीटर्स आपने बताए, एक तो गेटेड बता दिया, दूसरा नॉन गेटेड बता दिया, लेकिन अगर इनमें से जो भी हम सर्च कर रहे होंगे गेटेड या नॉन गेटेड, अगेन फिर हम देखेंगे कि हमारा जो कंपटीशन है वो अमेजोन के 5 ब्रांड से नहीं होना चाहिए, इन हाँ बेशक जी, हम हाँ गेटेड में जा रहे हैं या नॉन गेटेड में जा रहे हैं। जी जी। शायद इकबाल, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आपने बेसिकली अभी फैक्टर देखा कि अभी मैंने आपको गेटेड और नॉन गेटेड का फैक्टर बताया, ठीक है ना, जी और दूसरा आपको जी ब्रांड्स का बताया। अभी तो बहुत जी। ज्यादा और फैक्टर्स हैं, तकरीबन ये ओके। तकरीबन 10 प्लस हो जाएंगे, 10 15 तक भी जा सकते हैं। अभी आगे वन बाय वन सारी चीजें बताएंगे। ये क्राइटेरिया में आता है, ठीक है, पूरा एक क्राइटेरिया होता है जिसमें हमने देखना होता है कि भाई कौन सी गेटेड होनी चाहिए, नॉन गेटेड होनी चाहिए, ब्रांड्स कितने कितने दफा ब्रांड रिपीट हो टॉप 10 के अंदर, ठीक है ना, वो सारी चीजें देखेंगे। और भी काफी बड़ा क्राइटेरिया आगे चल के इसको आपके साथ शेयर किया जाएगा जब आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी। आगे देखें, ये वाली कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जो कि गेटेड कैटेगरीज में आती हैं। केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड आइटम्स, बेबी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये वाली प्रोडक्ट्स जो है ना, ये वाली जो कैटेगरीज हैं, ये गेटेड कैटेगरीज में आती हैं। इससे पहले हमने देखा है ये नॉन गेटेड कैटेगरीज और ये गेटेड कैटेगरीज। अच्छा, अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने गेटेड और नॉन गेटेड में डिफरेंशिएट करना है, और आपने कैटेगरीज के नाम मेंशन करके, गेटेड कैटेगरीज और नॉन गेटेड कैटेगरीज के नाम मेंशन करने हैं। और आपने जो नाम मेंशन करने हैं वो तकरीबन 7 से 8 मिनिमम होने चाहिए। 7 से 8 नाम जो है गेटेड के, और 7 से 8 नॉन गेटेड कैटेगरीज के नाम आपने ऐड करने हैं। लास्ट तकरीबन 1 मिनट है, ठीक है। किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सर लें। जी, जो नॉन गेटेड है वो भी आप शो कर दीजिए। आपको स्क्रीन कर दिख दी रही है? यार, ये नॉन गेटेड प्रोडक्ट्स ही है। जो हाँ जी, नॉन गेटेड है वो भी आप दिखा दीजिए ना दिफा में। हाँ जी, ये जो गेटेड है, ये वाली नॉन गेटेड है, ठीक है। हाँ जी। प्रीवियस नॉन गेटेड थे। ये नॉन गेटेड है, ये आगे गेटेड है, ठीक है। ये वाली गेटेड है। ठीक हो गया सर, ठीक, थैंक यू जी। केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड थैंक यू आइटम्स, थैंक यू। बेबी प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स। अब देखें ये एक ना, ये देखें, ये हमारी तरफ से अगर हम देखें, केमिकल्स भी हार्मफुल होते हैं, ऐसे ही ना, तो इसलिए गेटेड है, इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स भी हार्मफुल हो सर सकती है,
सर जी गेटेड के अंदर मेडिसिन आएगी ना मेरे ख्याल से ना? हाँ जी बिल्कुल आएगी, केमिकल्स मेडिसिन आ हम गई। इसके लिए हम अप्रूवल लेंगे ना मेरे ख्याल से। हाँ जी बिल्कुल, क्या से क्या मैंने पहले बताया है। जी जी बिल्कुल। फूड आइटम्स, ठीक है ना, फूड आइटम्स ठीक। आते हैं वो एक्सपायर तो नहीं हुए हुए, कैसे उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि बाहर के कंट्रीज में फूड के रिलेटेड बड़ी कंसर्न्स होती हैं। बेबी प्रोडक्ट्स होती हैं, बेबी के रिलेटेड जो होती हैं, जो भी प्रोडक्ट्स है वो भी गेटेड में आते हैं। स्किन केयर, आपकी स्किन के लिए जो लाइक ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं ये वो। तो ओके जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अगर किसी को क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम कल ठीक है देखेंगे। सर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, गुड बाय। अल्लाह हाफिज अल्लाह सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।